हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान बंद, धौनी मत से पिछली सरकार का विधेयक खारिज, विपक्ष का वॉकआउट। जन लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को हिमाचल सरकार ने खारिज कर दिया है। अब प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी योजना में पंजीकृत करीब 80 लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। वहीं धौनी मत से इस विधेयक को निराकरण हटाने की प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इस विधेयक को हटाने को लेकर सदन में सोमवार को खूब हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। इस विधेयक के संबंध में जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि लोकतंत्र प्रहरियों को पेंशन दे सके। इस पेंशन पर हर साल 3 करोड़ 47 लाख रुपये हर साल खर्च होने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बिल पर भाजपा विधायकों ने चर्चा कम और राजनीति ज्यादा की है। जल शक्ति विभाग में सिर्फ 3 ड्राफ्ट्समैन, डिप्टी सीएम बोले पद भरने के लिए R&P नियम बदलेंगे। जी, हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में सिर्फ 3 ही ड्राफ्ट्समैन हैं। जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन यानी प्रारूपकार के कुल 166 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 163 पद खाली चल रहे हैं, वहीं सिर्फ 3 ही पद भरे हुए हैं। यह जानकारी भाजपा विधायक जनक राज के सवाल पर डिप्टी सीएम ने सदन में दी। वहीं डिप्टी सीएम के जवाब पर भाजपा विधायक ने सरकार से पूछा कि सिर्फ 3 ड्राफ्ट्समैन के सहारे जल शक्ति विभाग में काम कैसे चल रहा है। वहीं जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि विधायक IGMC अस्पताल में MS रह चुके हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसी स्थिति में काम कैसे चलता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार के तो सिर्फ 100 ही दिन हुए हैं। डिपो में सरसों का तेल महंगा, उपभोक्ताओं को 5 से 10 रुपये अधिक दामों पर मिलेगा ऑयल। जब प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाले सरसों तेल एक बार फिर महंगा हो गया है। वही राशन कार्ड धारकों को इस बार तेल पर 5 से 10 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम खुले बाजार में मिलने वाले तेल के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों की रसोई का तड़का दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। लोग भी सस्ते राशन की दुकानों में आए दिन महंगे हो रहे राशन से खासे परेशान है। बता दें कि सस्ते राशन के डिपो में मस्टर्ड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। वहीं डिपो संचालकों की माने तो डिपो में NFSA राशन कार्ड धारकों को सरसों तेल के प्रति पैकेट पर 132 रुपये की बजाय 142 रुपये और APL राशन कार्ड धारकों को 142 रुपये की बजाय 147 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के 7,20,517 NFSA राशन कार्ड धारकों और 11,28,351 APL राशन कार्ड धारकों पर पड़ रहा है। यानी कि प्रदेश के करीब 70.5 लाख लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। 3 दिन तक शिमला में रुकेंगी राष्ट्रपति। 18 से 20 अप्रैल तक दौरा लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति निवास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अप्रैल 2023 तक शिमला आ रही है और इस प्रस्तावित दौरे के दौरान वह शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में रुकेंगी। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में बताया गया कि 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के जाने के बाद दी रिट्रीट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और यह पूरा वर्ष खुला रहेगा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि दी रिट्रीट के आम जनता के लिए खुलने से वहां आम लोगों पर पर्यटकों का आगमन शुरू होगा, जिसके मद्देनजर वहां सुविधाओं को बढ़ाया जाना जरूरी है। गांवों के विकास पर लगेगी ब्रेक, पंचायतों में मनरेगा के लिए ऑनलाइन हाजिरी में केंद्र से नहीं मिली छूट, बढ़ेंगी दिक्कतें। जय प्रदेश के कुल 3615 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अरबों रुपये के विकास कार्यों पर ब्रेक लग सकती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लगने वाली ऑनलाइन हाजिरी में छूट नहीं दी है। वहीं प्रदेश सरकार की मार्फत भी इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने की सूचना है, परंतु केंद्र ने मनरेगा सेल्फ में पंचायतों में किए जा रहे सामुदायिक विकास कार्य पैटर्न पर श्रमिकों की दिन में ऑनलाइन लगने वाली हाजिरी को आवश्यक बताया है। वही बीते वित्तीय वर्ष में शुरू की गई इस प्रक्रिया में छूट दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इस जटिल सिस्टम में अधिकांश पंचायतों में 50% से भी कम बजट खर्च हो पाया है। वहीं अकेले सोलन जिले की 240 ग्राम पंचायतों के लिए बीते वर्ष जारी 55.86 करोड़ के बजट में से 22 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से पंचायतों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे, जो कमोबेश इस वर्ष भी जारी रहेंगे। वहीं बता दें कि ग्राम पंचायतों को कहा गया है कि चेक डैम, रास्ते, कुहल व अन्य प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यों में दिन में 2 बार हाजिरी लगाकर पोर्टल पर डालनी पड़ेगी। देश के 100 प्रभावशाली भारतीयों में सुक्खू एक नामी कंपनी के सर्वे में खुलासा, 79वें स्थान पर रहे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उन्हें भारत के शीर्ष 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में 79वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। वहीं प्रभावशाली एवं कुशल नेतृत्व, लोगों से जुड़ने की क्षमता, राज्य के विकास के प्रति समर्पण और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं बता दें कि
उनके साधारण पृष्ठभूमि और प्रगतिशील दृष्टिकोण से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। हरित ऊर्जा, वाहन, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय पहल की समाज के प्रत्येक वर्ग में सराहना की है। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली की है, जो वादों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केबीसी में धमाल मचाने वाले शिमला के अरुणोदय ने रच दिया इतिहास, छोटी सी उम्र में पाया बड़ा मुकाम। जी, अपनी क्यूटनेस से हर दिन में जगह बनाने वाले अरुणोदय शर्मा देश की राजधानी में सुलभ समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय सेमिनार में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। इस समारोह में इतनी कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले शायद सुलभ इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे युवा भी बन गए। शिक्षकों के डेपुटेशन पर दोहरे आदेश पहले जारी किए थे, हटाने के आदेश अब दी जा रही एक्सटेंशन। राज्य के सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को हटाने के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेशों को जारी हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और अब शिक्षक अपने डेपुटेशन को एक्सटेंशन करने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काटने लगे हैं। यही नहीं, शिक्षा विभाग भी इन शिक्षकों पर खासा मेहरबान बना हुआ है और जो शिक्षक डेपुटेशन को बढ़ाए जाने की मांग करने पहुंचे हैं उनका डेपुटेशन भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जहां प्रदेश सरकार प्रयासरत है, वही विभाग इन आदेशों को अमल में नहीं ला रहा है। ये आदेश इसलिए जारी किए गए ताकि जनजातीय क्षेत्र में जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षक मिल सके। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड निकली 330 पदों पर भर्ती, यह है आवेदन की अंतिम तारीख। जिन नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 300 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। वह रिक्त पदों में से टेक्नीशियन के 126 पद, डिप्टी सर्वेयर के 20 पद, माइनिंग सरदार के 77 और असिस्टेंट फॉरमैन के 107 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए सिर्फ SC या ST और OBC के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2023 रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जहां नहीं दी सेवाएं वहीं होगी ट्रांसफर, मनपसंद के स्टेशन लेने वाले फार्मासिस्ट पर हाईकोर्ट सख्त। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक दबाव बनाकर अपने मनपसंद स्टेशनों पर खुद की तैनाती चाहने वाले फार्मासिस्टों को ऐसे स्थानों पर ट्रांसफर करने के आदेश दिए जहां उन्होंने कभी भी सेवाएं न दी हो। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अंजुल कुमार की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है। अनाथ बच्चों के साथ सीएम का लगाव, टूंडी-कंडी आश्रम से सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे 69 बच्चे। अनाथ बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्नेह एक बार पुनः आज देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री के नियंत्रण पर बालिका आश्रम टूंडी-कंडी के 69 बच्चे आज विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे। इन बच्चों ने विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही देखी। वहीं पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए बच्चे पहुंचे, बहुत ही उत्साहित दिखे। ये बच्चे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दोपहर के भोजन भी किया। बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ ने निगल ली 21 लोग, 1 लाख से ज्यादा विस्थापित। सोमालिया में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं और लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। वही मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि हाल के दिनों में गेडो क्षेत्र के बरधेरे जिले में सबसे भारी बारिश हुई है और सभी मौतें भी यहीं पर हुई है। वहीं OCH ने सोमालिया में अचानक आई बाढ़ पर अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि बाढ़ से 6 स्वास्थ्य केंद्र, 200 शौचालय और 4 स्कूल नष्ट हो गए। उसने बताया कि 1000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और 3000 से अधिक बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। वहीं बाढ़ ऐसे समय में आई जब सोमालिया गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सस्पेंड, पेपर लीक प्रकरण में विभाग की कार्रवाई। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण में भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की निलंबित सीनियर असिस्टेंट को ट्रैफिक इंस्पेक्टर पेपर भर्ती परीक्षा लीक मामले में सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को विभाग की ओर से सस्पेंड कर दिया है। वहीं विधित रहे कि किसी भी सरकारी मुलाजिमों के 48 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उसकी सेवाओं से डीम्ड सस्पेंशन मानी जाती है। सीबीआई जांच पर सीएम लेंगे फैसला। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाए या नहीं, इस पर जल्द ही सरकार तय करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले एक फैसला लेंगे। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री मामले ने सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं 90% डिग्रियां अब तक फर्जी पाई गई है। वहीं 21 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। वहीं सीबीआई की जाँच के लिए मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाई जाएगी। इसके साथ ही APG विश्वविद्यालय की भी जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के साथ 5 जिलों को जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में पहली बार इसकी शिकायत सामने आई है। इस मामले की जांच जारी है। यहाँ शिक्षक वर्ग के 67 पद तय थे, इनमें से 26 पदों को भरा गया है। वहीं मामले की पूरी जांच की जाएगी। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। एनरोलमेंट के आधार पर स्कूल बंद न करे सरकार, राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग।
जे प्रदेश के जिन स्कूलों में 25 बच्चों से कम की संख्या +1 और +2 की एनरोलमेंट के आधार पर देखी जा रही है और उस आधार पर स्कूल बंद करने के निर्णय पर सरकार पुनर्विचार करे। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने हाल ही में मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री से मिलकर मांग की थी कि इस पर जल्द में कोई फैसला न लें, क्योंकि +2 में इन स्कूलों में एडमिशन अप्रैल के बाद ही होनी है, जिसमें मांग की गई है कि स्कूलों को बंद करने के पैरामीटर में अप्रैल माह में होने वाले +1 और +2 की एडमिशन को आधार मानकर बंद किया जाए। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।